सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? इसके लिए WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड की सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग के 5 इसने फायदे बताए हैं मेन रूप से। लो रिस्क बिजनेस ओनरशिप, ये एक ऐसी बिजनेस ओनरशिप है जिसमें आपका कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। हेलो, बड़ा बिजनेस करेंगे, 2-5 करोड़ रुपया लगाएंगे, बिजनेस नहीं चला, सारा डूब सकता है। यस और नो? RCM शुरू करेंगे, नहीं चला, कितना डूब जाएगा? कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं तो डूबेगा कुछ नहीं, राइट? दूसरा ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम, इंडिविजुअल गेट देयर ओन फाइनेंशियल गोल, बिजनेस प्लान एंड पेस। ये कहते हैं कि ये आपको एक ऐसी एक्स्ट्रा इनकम देता है जिससे आप अपनी जिंदगी के सपने चुन सकते हैं, जो आपको अब तक नहीं मिला वो डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए, और एक्स्ट्रा इनकम के साथ में आप इसको शुरू कर सकते हैं। तीसरा ये कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिविजुअल चूज व्हेन, हाउ एंड हाउ मच दे वांट टू वर्क। यहाँ कोई शुरुआत में कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसे आजकल सरकारी दफ्तरों में है ना, अंगूठा लगवाते जाते हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए बंदा किस समय आया है, तो कोई अंगूठा नहीं लगाना आपने। आप फ्लेक्सिबल हैं, सुबह करें, शाम करें, 2 घंटे करें, 4 घंटे करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। हेलो, हमारे यहाँ बहुत सारे मनमोजी हैं, मूड आया तो खूब करेंगे, अप्लायंस से नाराज हो गए तो 4 दिन तक उठेंगे ही नहीं, फोन ही नहीं उठाएंगे, राइट? तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास में। चौथा है ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ऑफर्स द चांस टू डेवलप बिजनेस एक्सपर्टीज थ्रू फ्री ट्रेनिंग्स, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग बाय एक्सपीरियंस लीडर्स। आपको ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन मिलती है। मैं अगर आज आपके सामने बात कर रहा हूं तो मैं अपना 24 साल का अनुभव, हेलो, और उस 24 साल में सैकड़ों किताबें जो पढ़ी हैं उसका क्रक्स, उसका सार, और जो बहुत सारी ट्रेनिंगें ली हैं उसका अनुभव आपको 90 मिनट में देने की कोशिश कर रहा हूं। अगले महीने फिर और कोई लीडर आएगा, वो अपनी जिंदगी का जितना भी सार है वो आपको देने की कोशिश करेगा। बाहर अगर आप कोई भी दूसरा काम करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप एक किराना की दुकान खोलना चाह रहे हैं, आपको तजर्बा नहीं है कैसे करना है, हेलो, आप शहर के सबसे अच्छे किराना व्यापारी के पास में जाएं, उसको सत श्री अकाल बोलें, उसके पैर छुएं और कहें, वीर जी ये बता दो किराने का कारोबार कितना चल रहा है, करना चाहता हूं, और तुहाडे नेड़े ही दुकान लिखी है, मोरे करना चाहता है। हाँ जी, नहीं बताएगा? नो, नहीं बताएगा ना? नहीं बता, क्योंकि कंपटीशन है। लेकिन यहां पे आपका अपलाइन अंदर से, दिल से ये चाहता है कि उसके पास जो कुछ है वो सारा का सारा निकाल के आपके अंदर में दे दो, क्योंकि आप अगर, उसकी कामयाबी इसी में है कि आप कामयाब हो जाएं बस। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया, डिजाइनिंग है इसकी। तो इसलिए ट्रेनिंग मेंटरशिप है। परफॉर्मेंस बेस, द ग्रेटर योर एफर्ट द ग्रेटर योर अर्निंग पोटेंशियल। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। जिनको 500 मिल रहा है वो 500 की मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बढ़ाएंगे 5000 मिलने लग जाएगा, हेलो, थोड़ी और बढ़ाएंगे 50,000 मिलेगा। अभी आपको टेक्निकल चीवर देखे, जो कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, RCM में 5 लाख भी कमा रहे हैं, 10 भी कमा रहे हैं, 20 भी कमा रहे हैं, और 50 वाले भी आपके सामने खड़े। क्या राइट? परफॉर्मेंस इज, यस, आपकी परफॉर्मेंस से आपको पेमेंट मिलेगी। परफॉर्मेंस में 2 चीजें हैं यहाँ पे, हेलो, पहला आपकी मेहनत, कितना टाइम आप दे रहे हैं, और दूसरा उस मेहनत में
आपने कितना सीख के मेहनत कर रहे हैं, स्किल्स आपकी क्या हैं, तो उन दोनों से आपको परफॉर्मेंस आपको हमेशा पे करेगी। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जाने तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत दुनिया में 1959 में हुई थी अमेरिका से। अमेरिका में बड़े चैलेंजेस, चुनौतियां थी और 79 अमेरिका ने डायरेक्ट सेलिंग को ये माना था कि एक लीगल काम है और हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 में हुई। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा पोटेंशियल है, बहुत संभावना है हिंदुस्तान में और कई सारे कारण हैं हमारे देश में क्यों चलेगा डायरेक्ट सेलिंग। पहला कारण है हमारे देश की जनसंख्या। हेलो, आपको मालूम है हमारे देश में, हिंदुस्तान में दुनिया की 17% से ज्यादा आबादी रहती है अकेले हिंदुस्तान में। और हम में से बहुत सारे लोगों को ये शर्म आती थी जब ये कहते थे कि दुनिया में हिंदुस्तान जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है। तो हमने पिछले साल चाइना को पीछे छोड़ दिया। हेलो, अब हम दुनिया में कौन से नंबर पे हैं? एक नंबर पे आ गए। जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और लोगों को लगता है पता नहीं मेरा चलेगा नहीं चलेगा। चलेगा? अगली स्लाइड आपको एक बड़ा आंकड़ा बताएगी। ये स्लाइड ये बताती है कि हमारे देश में 54% लोगों के पास में बेरोजगारी है। काम चाहिए, हेलो, रोजगार चाहिए, नौकरियां हैं क्या? पंजाब वालों ने इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी ये सोच के कि नौकरियां मिलेंगी। मिली? कुछ लोगों ने सेंटर में तीसरी बार बीजेपी को लिया है कि तीसरी बार अगर मोदी जी को लेके आएंगे तो इस बार नौकरी पक्का मिलेंगी। मिली? नौकरियां मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। कोई आ जाए, 54% लोगों को कौन नौकरी देगा? इन सब पॉलिटिशियंस का टारगेट 54% लोगों की वोट पे रहता है। हेलो, सबसे बड़ी जमात कौन सी है? बेरोजगारों की। सबसे बड़ा धर्म किसका है? तो इनको ये लगता है कि यार ये 54% में से 40% भी मिल गए तो अपने को तो रोजगार 5 साल का मिल ही जाएगा, राइट? तो ये 54% लोग हमारे साथ में आ सकते हैं बशर्ते कि हम उनको अच्छे से समझा दें कि आरसीएम एक करियर के रूप में किया जा सकता है। ये स्लाइड थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन आपको एक बड़ा विजन देगी। इसमें जो आंकड़े दिख रहे हैं आपको, ये डायरेक्ट सेलिंग के ग्लोबल डाटाज हैं। विश्व का कारोबार 2022 में कितना था वो दिखाया गया है। टोटल कारोबार था $1,72,891 मिलियन, जिसको आप करोड़ में और रुपयों में शामिल करोगे तो बड़ी फिगर है। और इसमें से इंडिया का जो हिस्सा था वो था केवल मात्र $3,230 मिलियन। हेलो, परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो हमारी जनसंख्या 17% है दुनिया का, और दुनिया के टर्नओवर में से हमारी हिस्सेदारी मुश्किल से 2% भी नहीं है, राइट? अच्छी बात यह है कि इन्हीं आंकड़ों में ये बताया है कि पिछले 3-4 सालों में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को लोग अच्छे से कर रहे हैं और हमारी जो ग्रोथ रेट है, CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसी स्पीड के साथ हम बढ़ते रहे, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं लगभग 15% से 2050 पहुंचते पहुंचते हमारा टर्नओवर जो भी $3,000 मिलियन है, ये $1,00,000 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा और हम दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। हेलो, तो इस प्रकार का पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग में है।
कुछ मैं अपडेट आपको देना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग को लेके। डायरेक्ट सेलिंग को सरकार तक इसकी बात रखने के लिए कुछ संस्थाएं काम करती हैं, कुछ एसोसिएशन, कुछ संगठन काम करते हैं। ये एक संगठन है DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। 2011-12 में जब टफ टाइम था इंडस्ट्री पे तब ये बना, मुझे मौका मिला इसका फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का, और हमने सरकार के सामने डिमांड रखी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन आनी चाहिए, और सरकार ने लगातार फॉलोअप के बाद में हमारी बात को माना और 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन हमारे देश में आई। ये वो पहली आशा की किरण थी जिससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। ये लगा कि सरकार सीरियसली कुछ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कर रही है। सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ये गाइडलाइंस आई, और चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण था और पर्सनली मेरा बड़ा इमोशन इसके साथ में जुड़ा हुआ है। गाइडलाइंस के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 बार कंज्यूमर फेयर इंडस्ट्री में फॉलोअप की मीटिंग्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, उसका हिस्सा रहा, उस संघर्ष को देखा है। तो इसलिए इस डेट